चलो, question is like that. You have to pick the isoelectronic species from the following. तो फॉलोइंग में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा CH, C पॉजिटिव। सेकंड आ जाएगा हमारे पास H3 पॉजिटिव। थर्ड हमारे पास आएगा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? सर ब्लर है। ऐसा होगा बेटा। अभी क्या अब दिख रही है? हाँ अभी नहीं दिख रही। बताओ। अब सबको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अब आप सबको इन चारों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फाइंड करना है। ऑप्शन ए है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन बी है हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी है हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन डी है हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फाइंड करनी है। अब सब क्लियर होगी स्क्रीन? बताओ। नो अभी भी क्लियर नहीं हुई अभी तक? बेटा ऐसे चेक कर लेना, करेक्ट कर लो प्लीज बेटा। ठीक है, बाकी सब अपने आंसर बताएं। बाकी सब चैट में अपना आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है बेटा, इतना होता पहले तू इतना तो विजिबल है बेटा कि आप चेक कर सके। ठीक है ठीक है। चलो चेक करते हैं सभी का आंसर। चलो सभी आंसर डी दे रहे हैं। चेक कर लेते हैं सभी का आंसर डी है कि नहीं है। Isoelectronic species are those species which contain same number of electron। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। हाँ, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यस हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन 6 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर होता है प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, यूज कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसके अंदर? 8 8। वहीं पर H3 पॉजिटिव 3 प्लस 8
-1 comes out to be 9 electron. So 10 electron. -3, 3 plus 7 comes out to be 10 electron, and CS3 negative, which comes out to be 6 plus 3 plus 1 comes out to be 10 electron. Option D, the correct answer. Got it? Yes. ठीक है. अब एक क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन, इसको मिटा दो. सभी को आ गया बेटा ये? सर एक मिनट नोट कर ले. हो गया बेटा? सर डन. देखो, second question is like that. A deuterium contain like that. A deuterium contains, deuterium contains option A, a neutron and a proton. What's it from? B. Second, a neutron and a proton. Third, a neutron and 2 protons. And the last option is like that, 2 neutrons and a proton. What is the right answer? ठीक है, दिव्यांश बेटा राइट है. तो आप सबको ये बताना कि ड्यूटेरियम के अंदर क्या क्या होता है न्यूक्लियस में. सामने बेटा राइट, मरियम बेटा रॉन्ग. थोड़ा सा समझो. गौतम बेटा यू आल्सो रॉन्ग. थोड़ा सा समझो बेटा, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्या चीजें दे रखी है. शान बेटा रॉन्ग. यहाँ पर ड्यूट्रोन की बात कर रहा है. मेरे बेटा नाउ यू आर करेक्ट. उन्नति बेटा राइट. अंशुल बेटा रॉन्ग. गौतम बेटा स्टिल रॉन्ग. थोड़ा सा. देखो इसमें हो क्या रहा है. नियति बेटा रॉन्ग. बेटा नाउ यू आर करेक्ट. विद कंफ्यूजन में मत रहो. ठीक है. सर सॉरी सर वो मतलब ऑप्शन गलत भेज दिया. भेज रही हूँ. ठीक है, चलो
when we are talking about deuterium, it is an isotope of hydrogen in which one proton and one neutron is present. Option B is the correct answer. ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए. हमको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, इसको सिंपल हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटेरियम. इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. इसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है बेटा, तीनों है क्या? आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कंफ्यूज मत होना, पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रॉन में दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है बेटा, चले आगे. सर चल. नोट करना है क्वेश्चन. कर लो बेटा. सर पॉजिट्रॉन क्या होता है? जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव. पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है. इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा ये. इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल बेटा, वो आगे चल के तुम पढ़ोगे. ओके. फंडामेंटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इसके अलावा पॉजिट्रॉन भी होता है. ठीक है, यस. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉजिट्रॉन, सर इट इज एन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. सिंपल बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. मास सेम होगा जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है. सर हो गया. सर चार्ज भी सेम होगा? चार्ज भी सेम होगा बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा बट पॉजिटिव. ठीक है, आ जाओ. क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या देता है कि एन आइसोटोप ऑफ जर्मेनियम, एन आइसोटोप ऑफ जर्मेनियम. जर्मेनियम का यहाँ पर दे रखा है 32 और ये दे रखा है 76. इस ऑप्शन ए है हमारे पास 77, 32 जर्मेनियम. ऑप्शन बी है हमारे पास आर्सेनिक 33, 77. ऑप्शन सी SE 34, 77. Option D, we are given with tellurium 34, 79. आपको आइसोटोप बताना है. ठीक है बेटा, क्वेश्चन आगे सर में सभी को बता. यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? आइसोटोन्स. जब बात करते हैं किसकी? आइसोटोन की, तो क्या क्या इसके नंबर सेम होते हैं? जैसे आइसोटोप, हाँ बिल्कुल सही नंबर है बेटा. बिल्कुल आंसर बेटा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं.
हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? ये थी बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सही बेटा, आंसर ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक करो। हाँ बेटा बिल्कुल सही, मरियम, देव बेटा, दिव्यांश बेटा आपका भी सही है। नियति करेक्ट, अंशुल करेक्ट। देखो सर, आइसोटोन निकालना है, आइसो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। सर इट इज इक्वल्स टू a माइनस z, मींस 76 माइनस 32, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर जो भी आएगा वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस के बराबर आएगा। नीचे वाला भी बढ़ गया, ऊपर वाला भी एक से बढ़ गया। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों क्या है? आइसोटोप है। तो ये सब कुछ हमने बेटा राइट, सभी क्वेश्चन सब में आ गया। यस सर, एक मिनट। ठीक है, देखो हो गया। सर मेरा हो गया। डांस बेटा आपका हो गया। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। For the following species, you have to find which species contain same number of electron, proton and neutron. क्वेश्चन समझ में आया? हमारा क्वेश्चन कैसे लिखा है? यस Out of the following, which contains same number of electrons, protons and neutrons. Option A is given as X positive 1, ठीक है, नीचे 27 और ऊपर 55. Option B, we are given with X element with 26 proton number and 36, 54 mass number. यहाँ पर दे रखा क्या? X पॉजिटिव 26 और 28, सॉरी, और ये अगर 55, D X 27 54, which species contain
राइट नहीं थी बेटा, राइट दे बेटा, तनिष बेटा राइट। So this species contains same number of electron, proton and neutron. Right, उन्नति बेटा। चलो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए क्या होना होगा सर? व्हेन वी आर सेइंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सर जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो तो दुगना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करोगे, कोई कोई इसको ऐसे ही बता सकता था। इसके अंदर क्या होगा? एक्स के अंदर X27 54, तो प्रोटॉन का नंबर जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 27, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है इसके प्रोटॉन के नंबर से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज ना किया हो। फिर आ जाएगा हमारा न्यूट्रॉन A minus Z, 54 minus 27 comes out to be 27. In this case, electron, proton and neutron number are equal. ठीक है, चले आगे। Yes, sir. चलो, किसी को नोट करना है बेटा? नोट कर ले जल्दी से। बता दो। चलो बेटा, आ जाओ। Next question is like that. Which of the following has the greatest mass? Which of the following has greatest mass? Option A is like that, electron. Option B, proton. Option C, we are given with the neutron. And option D, we are given with hydrogen cation. Which of the following has the greatest mass? आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। राइट उन्नति बेटा, दिव्यांश बेटा राइट, मरियम बेटा राइट, अंशुल बेटा यू आर रॉन्ग, ईशान बेटा राइट, कीर्ति बेटा राइट। चलो आ जाओ। When we are saying greatest mass, the mass of electron is very less than mass of protons compared to mass of proton. ठीक है, hydrogen cation, it is a proton. When we are saying hydrogen cation, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है सर? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब वो कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसके अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो सेम हो गए, क्या हो गए?
सेम होगा। फिर बच्चे कौन, ऑप्शन ए बी सी। ए तो सर सबसे छोटा है, क्या है ऑप्शन ए तो सबसे छोटा है। बचा का सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास कितना जाता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन विल बी द राइट आंसर। फिर अगर यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता, वो हाइड्रोजन को ना देके तो उनको बोल देते अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में फिर क्या क्वेश्चन में हो जाता है, ग्रेटेस्ट मास किसका हो जाता है बेटा। अब ग्रेटेस्ट मास क्या है, क्या अभी भी न्यूट्रॉन नहीं रहेगा, तो चेंज हो जाएगा। राइट मरियम बेटा, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल सही तो बेटा। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल सही। When we are talking about alpha particles, sir, it is the nucleus of helium. क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम 2+। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम 2+। हीलियम 2+ के अंदर सर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें लूज कर देते। अब इसके पास क्या है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो अब ग्रेटेस्ट मास क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, चले आगे, मिटा दिया जाए। सर 1 मिनट वो करना है नोट। ओके। सर मेरा हो गया। हो गया बेटा, चलो फिर आगे देख सकते हैं। ठीक है, सर क्लास अभी बीच में एंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको फाइंड करना है उसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो एटॉमिक नंबर निकालना तो सर बहुत आसान है, आप सब बता पाएंगे बहुत आसानी से। ये क्या देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखी है, 287। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आप सब बताएं। बिल्कुल सही बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी एनटीएससी में 2019 में। ठीक है बेटा, यहीं पे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, जहाँ पर आ जाएगा 17।
उन्होंने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ये किस एलिमेंट के लिए, किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है? ये भी पूछा गया था किसमें, एमपी एनटीएससी में 2019 में। बिल्कुल सही बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखा था सिमिलरली सेम ईयर में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था कुछ ऐसा, विच एलिमेंट हैव टू शेल्स एंड बोथ आर filled, both shells are fully filled with electron। तो बताइए कौन सा एलिमेंट होगा? बिल्कुल सही मजे बेटा, आप रॉन्ग हो। वहां पर क्वेश्चन में ये आंसर है, ध्यान से देखो उसने क्या बोला, टू शेल। बिल्कुल सही, टू शेल और बोथ आर कंप्लीटली फिट। राइट निशान बेटा, तनुज राइट, उन्नति बेटा राइट। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 पे कौन आता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आ जाओ बिता दो। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैंने नोट कर लिया थोड़ा सा। नोट करना है। यस सर, वो आधा क्वेश्चन लिख लिया था तो पूरा ही कर दिया थी सर। इतना ही ठीक है। विद इलेक्ट्रॉन हो गया। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। उन्होंने दिया है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन present are present in chloride ion। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। So how many valence electron are present in chloride ions? आपको चेक करना है। हमें बेटा राइट, मरियम बेटा राइट, तनुज बेटा रॉन्ग, जानसी बेटा राइट। ये बेटा बहुत ही ज्यादा रॉन्ग, दिव्यांश बेटा, ये बेटा रॉन्ग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा बेटा। ये बेटा दिव्यांश बेटा नींद से उठे नहीं हो अभी तक, निशान बेटा रॉन्ग। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंशुल बेटा रॉन्ग, दिव्यांश बेटा नाउ यू आर राइट। सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोराइड आयन, तो क्लोरीन का होता है